सो हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है पूजा माई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिकोज एंगल। तो आज का जो सेशन है वो सेल का पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैंने सेल का पार्ट सेकेंड और फर्स्ट पढ़ाया है और कल मैंने न्यूक्लियस डिस्कस किया था। न्यूक्लियस के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज के क्लास में न्यूक्लियस के जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सो देन लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज fluid inside the nucleus is called fluid inside the nucleus is called न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे ये सेल है, ये है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल को मेडिकल लैंग्वेज में साइटो बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। आगे देखते हैं। सो द सेकेंड पॉइंट इज the space between both membrane of nucleus is called perinuclear space। मैंने जैसा कल बताया था आप लोग को, न्यूक्लियस जो होता है उसके दो मेम्ब्रेन होते हैं। मतलब न्यूक्लियस का जो मतलब किसी भी जैसे सेल है, सेल का आउटर लेयर जो होता है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो वैसे न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है उसे न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो दो होता है। जैसे देखिए मैंने ये ब्लैक से बनाया है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो ब्लू कलर से मैंने इंडिकेट किया है वो उसका सेकेंड एनवलप है। मतलब दो मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन, तो दो मेम्ब्रेन जो है उसके बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियस के दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, अभी क्या है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में जो मैंने होल्स बनाया हुआ है, तो न्यूक्लियस में होल्स या पोर्स कह सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एग्जिट और इंटर करने में हेल्प करते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाउ करते हैं ये पोर्स कि आप आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट इज a large structure present into the nucleus is called न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोल्स। मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा पार्ट स्ट्रक्चर होता है जो मैंने ग्रीन से मेंशन किया। ये तो ब्लैक है जो, और ब्लू, ये दोनों एनवलप हो गए न्यूक्लियस के, और उसके बीच में ये जो ग्रीन वाला जो मैंने इंडिकेट किया है ग्रीन कलर से, तो ये हो गया न्यूक्लियोल्स। मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा पार्टिकल होता है, ओवल शेप का होता है, राउंड शेप का होता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोल्स। ठीक है, इतना समझ में आया। सो द फोर्थ वन इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं।
टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट एंड द सेकेंड। डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ये जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसा मैंने बताया न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्या नाम है, क्रोमोसोम्स जो है जेनेटिक मटेरियल वो प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स का एक लार्ज पार्टिकल है जो डीएनए है, और क्रोमोसोम्स में ही जीन्स भी पाए जाते हैं। सो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। Full form of DNA is deoxyribonucleic acid, and RNA and the full form of RNA is ribonucleic acid. Ribonucleic acid। तो न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहले हम डीएनए डिस्कस करते हैं। डीएनए सबसे पहले मैं बताऊं कि डीएनए जो होता है, डीएनए होता कैसे है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं कि डबल स्टैंड होता है इसमें, जैसा आप लोगों ने देखा है कि रेड इधर से है, एक रेड इधर से है, ये डबल स्टैंड होता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डीएनए है डबल स्टैंड शेप, ठीक है। तो डीएनए का जो ये शेप देख रहे हैं आप, ये डबल स्टैंड होता है, एक रेड इधर से है, एक रेड इधर से है, इसे सीढ़ी नुमा भी बोलते हैं, ठीक है। अभी द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट, ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं। दिस शेप इज known as डबल हेलिक्स, ठीक है। तो ये जो मॉडल है या शेप है या स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसको नाम दिया गया है डबल हेलिक्स। इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स, इस स्ट्रक्चर को, डीएनए के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल हेलिक्स। अब थर्ड देखते हैं कि ये जो मॉडल है डीएनए का, ये किसने दिया है। दिस मॉडल इज given by Watson and Crick। तो ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर, मॉडल हो गया। ये डबल स्टैंड मॉडल होता है और इसका नाम क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। और ये मॉडल और इसका नाम किसने दिया है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। तो आगे चलते हैं डीएनए में।
DNA। मैं इसका सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए इसका चार्ट बना रही हूँ। न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। sugar and nitrose base, nitrose base। प्यूरिन, प्यूरिन एंड पिरामिड, प्यूरिन एंड पिरामिड। प्यूरिन, एडमिन, गुआनिन। थायमिन, साइटोसिन, थायमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए का चार्ट, इसे समझते हैं आप डीएनए। ठीक है, डीएनए में फर्स्ट है न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। डीएनए जो है रिप्रोडक्शन का काम करता है, जेनेटिक को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो उसमें न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट हेल्प करते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड में आता है फर्स्ट वन इज शुगर, शुगर एंड नाइट्रोज बेस। शुगर जो होता है डीएनए में डॉक्सीराइबोज होता है। शुगर जो होता है डीएनए में, जो शुगर होता है वो डॉक्सीराइबोज शुगर होता है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर आता है जो होता है डॉक्सीराइबोज शुगर। एंड द सेकेंड वन इज नाइट्रोज बेस होता है। ठीक है, ये सब जो है रिप्रोडक्शन या जेनेटिक को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जो माइटोसिस मियोसिस आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये हेल्प करते हैं। अब नाइट्रोजन बेस जो होता है उसमें दो होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिड। प्यूरिन एंड पिरामिड, प्यूरिन में तो होते हैं एडमिन एंड गुआनिन, एंड पिरामिड में जो होते हैं थायमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ये चार्ट आप लोग को बनाना हो तो बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब इसके आगे मैं बताऊं कि क्या होता है। यही बता देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये देखिए, ए जो होता है ए और टी, ए मीन्स क्या होता है एडमिन हो गया, और टी मीन्स क्या हो गया थायमिन हो गया। ठीक है, तो ए और टी को मैंने एक साथ किया है, जी और सी को मैंने एक साथ किया है। तो ए और टी, एडेनिन और थायमिन, मतलब प्यूरिन का एडेनिन और पिरामिड का थायमिन। ठीक है, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एडेनिन और थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और गुआनिन एंड साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये जो है इसे सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया जी, ये हो गया टी, ये हो गया सी। ठीक है, तो एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन है जो वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को।
इसमें एक और चीज़ मैं बात बता दूँ आप लोग को कि ये जो पिरामिड में है थायमीन जो है, अगर ये एब्सेंट हुआ और यहाँ पे प्लूरासिन आ गया, ठीक है, प्लूरासिन नाइट्रोजन बेस अगर आ गया थायमीन की जगह, तो वो आरएनए बन जाएगा। मतलब आरएनए में जो आरएनए का जो मेन डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में मैं बता दूं, सबसे पहले तो कि ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है डीएनए में, उसमें सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होगा, डबल स्ट्रैंड नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट इज, एंड द सेकेंड पॉइंट इज इसमें शुगर जो है डॉक्सीराइबोज होता है डीएनए में, और आरएनए में जो शुगर होगा वो राइबोज होगा, ठीक है। और द थर्ड पॉइंट इज एंड द मेन पॉइंट इज कि थायमीन, पिरामिड का जो थायमीन है वो एब्सेंट होगा और यहाँ पे यूरासिल होगा, जिसकी वजह से फिर वो आरएनए बन जाएगा। अभी इसके बाद आरएनए बताते हैं आपको। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उससे कमेंट जरूर करिएगा, मैं वो कंफ्यूजन आप लोग का दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब चलते हैं हम लोग आरएनए पे, आरएनए पे, ठीक है। तो आरएनए का कुछ मेन पॉइंट्स में बताती हूँ आप लोग को, जो मैंने अभी जस्ट बताया। फर्स्ट वन इज शुगर जो होगा, शुगर जो होगा वो राइबोज होगा, शुगर जो होगा वो राइबोज होगा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर था और आरएनए में राइबोज होगा। सेकेंड क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका जो होगा वो सिंगल होगा, स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल होगा। डीएनए में डबल है, आरएनए में जो है वो सिंगल होगा, ठीक है, डबल नहीं होगा। एंड द थर्ड वन इज थायमीन एब्सेंट, when uracil, when uracil present, when uracil present at the place of, at the place of thymine, thymine, then it's become, then it's become आरएनए। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं जो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं डीएनए और आरएनए को, ठीक है। डीएनए और आरएनए का जो डिफरेंस होता है ये होता है, शुगर राइबोज होगा, स्ट्रक्चर सिंगल होगा, एंड थायमीन की जगह, पिरामिड में जो थायमीन है उसकी जगह यूरासिल होगा, उसकी जगह यूरासिल होगा, ठीक है। तो ये आरएनए हो जाएगा। कमेंट जरूर करिएगा आप लोग को अगर समझने में नहीं आएगा तो। अब आगे चलते हैं, आरएनए को थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। आरएनए के टाइप्स, आरएनए के जो भी पॉइंट्स हैं। आरएनए का जो मेन काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, 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 रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन एंड
ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अभी आरएनए को समझते हैं। अगर डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं शुगर का, स्ट्रक्चर का और थाइमिन की जगह यूरासिलाज है, तो ये सारे चीज़ अगर फॉलो हो जाते हैं तो डीएनए से आरएनए बन जाएगा। तो अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनेगा उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए के बाद जब प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बन जाता है, आरएनए के बाद जब प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। और एक और मेन चीज, डीएनए जो है, जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है तो उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए अगर बनाते हैं, बन जाता है तो उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। एक डीएनए से एक आरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर एक आरएनए से दोबारा डीएनए बनता है तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? आगे देखते हैं। अभी बचा हुआ है टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए। इसके मेन 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। तो आरएनए की ये जो 3 टाइप्स हो गए हैं, एमआरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर का काम करता है। ये क्वेश्चन आता है सीएचओ में, नॉर्सेट या कहीं भी कई बार आया हुआ है कि आरएनए का कौन सा टाइप मैसेंजर का काम करता है, मैसेज भेजने का काम करता है, तो ये है एमआरएनए, ठीक है। टीआरएनए क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। और आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। एमआरएनए मैसेंजर का काम करता है, टीआरएनए ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ। मैसेंजर, ट्रांसफर एंड प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरएनए मैसेंजर, टीआरएनए ट्रांसफर और आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। हमारे एक प्रोटीन बनता कैसे है? 20 अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाता है। 20 अमीनो एसिड में हमारे बॉडी के में जो अमीनो एसिड है उसमें से 10 अमीनो एसिड अनयूजफुल होते हैं, 10 अमीनो एसिड यूजफुल होते हैं। तो ये 10 अनयूजफुल और 10 यूजफुल अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ एक और चीज़ मैंने इसमें मॉलिक्यूल्स कई बार बोला है, आप लोग को पता नहीं, शायद मॉलिक्यूल्स सुने होंगे या समझ में आया होगा कि नहीं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि बहुत सारे एटम मिलकर के, ठीक है, बहुत सारे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बहुत ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर के सेल बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सेल। सो दैट्स इट। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी नहीं समझ आया है या कोई भी चीज़ है तो आप उसे कमेंट ज़रूर करिए। रिप्लाई करूँगी और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा।